बसंत पंचमी पर शुरू करें ये काम बहुत ही शुभ समय। तो दोस्तों, बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती माँ के पूजन की तिथि बसंत पंचमी की कहानी क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे की जाती है, पूजन सामग्री क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी पर ऐसे कौन से शुभ काम हैं जो आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी को भी उतना ही शुभ दिन माना जाता है जैसे कि नवरात्रा के दिन। नवरात्र के दिनों में हम कोई भी काम शुरू करने के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में चलिए नज़र डालते हैं ऐसे कौन से शुभ काम आप शुरू कर सकते हैं इस बसंत पंचमी से। इससे पहले आप सभी लोगों से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे पूर्व आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल अनमोल अल्पाज पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास, त्यौहार से संबंधित इस प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। पुरानी कहावत आया वसंत जाड़ा उड़नत, यानी कि ये दिन ऋतु परिवर्तन का परिचायक है। भगवान कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता भी है। पक्षियों में कलरव, भौरों की गुंजन, पुष्पों की मादकता से युक्त वातावरण वसंत ऋतु की विशेषता है। पशु पक्षियों तक में काम किरा की अनुभूति होने लगती है। वस्तु ये मदनोत्सव का आरंभ है। दिन कामदेव के साथ रति और सरस्वती का भी पूजन होता है। होली का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है और समापन होता है फाल्गुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन के साथ। जैसे सावन में सब हरा हरा दिखता है, वैसे ही बसंत पर हर जगह पीला रंग दिखता है। पीली सरसों, पीले वस्त्र, पीली पतंग, पीली मिठाइयाँ, वातावरण वासंती हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानें कि इस पीले रंग का महत्व क्या है और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं। पीला रंग ज्योतिष में गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान, विद्या, अध्ययन, विद्वता, बौद्धिक उन्नति का प्रतीक है। इसलिए ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना भी इसी दिन की जाती है। विज्ञान की बात करें तो पीला रंग के उपयोग से हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। पीले रंग के परिधान सूर्य की ऊर्जा से मिलकर हमारे मस्तिष्क को और एक्टिव बनाते हैं। हमारे देश में ऋषि मुनि पीले रंग के परिधानों का उपयोग करते रहे हैं और यही नहीं, पीले रंग के खाद्य पदार्थों के सेवन से भी हमारा शरीर अधिक हष्ट पुष्ट रहता है। चाहे वे बसंती हलवा हो या फिर स्वर्ण भस्म हो, तो अगर कोई भी सगाई या विवाह का कार्य है तो बसंत पंचमी पर किया जा सकता है। किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। कोई नया कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं। गृह प्रवेश या मकान की नींव डाल सकते हैं। आप इस दिन से कोई भी नया वाहन, बर्तन, सोना, घर या नई वस्त्र, नए आभूषण, कोई भी नए वाद्य यंत्र, म्यूजिक सिस्टम आदि खरीदने का भी सिर्फ दिन है। किसी नए कोर्स में एडमिशन, विदेश जाने के लिए आवेदन या संबंधित कोई भी परीक्षा आपको देनी होगी तो इसके लिए शुभ दिन माना जाता है। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करनी है तो दीर्घकालीन निवेश या कोई भी बीमा पॉलिसी या कोई भी बैंक खाता आदि तो आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। कोई भी नवीन कार्य आरंभ करना हो जैसे कि शिक्षा या संगीत से संबंधित, तो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन आप लोगों के लिए शुभ माना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन को माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत के लिए शुभ मानते हैं। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो इस दिन आप उनसे ज़रूर कोई ना कोई अक्षर लिखवाएं। ओम से भी शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन बच्चे की जेवा पर सहज से एम बनाना चाहिए। इससे बच्चा ज्ञानवान होता है और शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। बच्चों को उच्चारण सिखाने के लिहाज से भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर 6 माह का कोई बच्चा हो चुका है तो बच्चे को अन्न का पहला निवाला आप इस दिन खिलाते हैं तो शुभ होता है, क्योंकि बसंत ऋतु प्रेम की ऋतु मानी जाती है। तो कामदेव अपने बाण इसी ऋतु में चलाते हैं।
इस लिहाज से अपने परिवार के विस्तार के लिए भी ये ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए बसंत पंचमी को परिणय सूत्र में बनने के लिए भी बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है और बहुत से युगल तो इस दिन अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी करते हैं। गहरे प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और पतंगबाजी भी करते हैं। साथ ही बसंत पंचमी का दिन है तो यानी कि ज्ञान की देवी, आपकी कला की देवी, तो आप संगीत से जुड़े हैं, अगर आप नृत्य से जुड़े हैं, आप किसी भी तरीके से अध्ययन से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस दिन आप सरस्वती माता की पूजा अवश्य करें। बसंत पंचमी के दिन पेन, कॉपी, किताबों की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से देवी सरस्वती वरदान प्रदान करती है और भारत देश के सरस्वती, विष्णु और शिव मंदिरों में इस त्यौहार का उत्साह सर्वाधिक होता है। अधिकांश स्थानों पर मेले आयोजित किए जाते हैं जो मुख्य संबंधित देवी देवताओं को ही समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपनी फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाकर सेट कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।